नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद भारत। आज का जो विषय है आप लोगों के बीच में बहुत ही निंदनीय विषय आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। हम सब लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिनके समर्थक हैं, उनके एक इशारे पर हमने आज तक घर नहीं छोड़ा। जो लोग जहां पर थे, जिस स्थिति में थे, वहीं पर वैसे ही रहे हम लोग। उन्होंने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। उन्होंने कहा दीपक जलाओ, हमने दीपक जलाया। उन्होंने कहा फंड दो, तो हिंदुओं ने फंड दिया। परंतु देख के देश का दुर्भाग्य देखिए। मैं कल की बात करूंगा। कल रात को 12 बजे हिंदुस्तान के भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी रात को 12 बजे एक ऑर्डर पारित करते हैं। शर्तों के हिसाब से देश के अंदर वो सारी दुकानें खोल दी जाएगी रात को 12 बजे। क्यों भाई? माननीय गृह मंत्री साहब, ऐसी क्या नौबत आई? कहां से दबाव आया? किस मौलाना ने आपको बोला कि रात को 12 बजे आपको ये मार्केट बाजार खोलने की आपको नौबत आई? क्यों? क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया मेरे साथियों। ये लोग सुनिए मेरी बात को। हिंदुस्तान में रामनवमी के दिन इस देश के अंदर कोरोना के केसेस कम थे, मगर हिंदुओं को रामनवमी नहीं मनाने दी। होली के दिन इस देश के अंदर बहुत कम केस थे, एक भी मौत नहीं हुई थी, परंतु किसी को भी होली मनाने नहीं दी। हनुमान जयंती, नवरात्रि और ऐसे अनेकों हिंदू त्योहार जो थे, एक भी हिंदू त्योहार मनाने की अनुमति नहीं गई। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिन एक मंदिर में एक पुजारी अकेले पूजा कर रहा था, उसको मार मार के मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं हिंदुओं के त्योहारों पर सब पे बैन लगाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, ये कौन सी आपकी कूटनीति है? ये इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसका कारण जब पूछता है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हमें जवाब चाहिए। रात को 12 बजे आपने इस देश के अंदर बाजार कैसे खोला? क्या देश के अंदर कोरोना केसेस नहीं है? आज इस देश के अंदर 23 से 24 हजार तक पहुंच गया है मामला। सैकड़ों लोग मर चुके हैं। उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, ये उनका मुसलमानों का जो ये धार्मिक कार्यक्रम है, उसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की दुकानें खोल दी। इतना ही नहीं, मैंने देखा आज मेरे पास फोटो आया, एक टेबल कुर्सी लगा रहकर उन लोगों को फ्रूट खिला रहे हैं। क्यों भाई? नवरात्रि में किसी हिंदू के घर पर उन्होंने 9 दिन तक नवरात्रि के उपवास किए, किसी के घर पे आपने फल फ्रूट भेजे? नहीं भेजे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान की जनता आपसे पूछ रही है, हमें जवाब चाहिए। आपका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, आपका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया, या फिर आपके अंगूठे में कहीं दर्द है? विराट कोहली को बुखार आता है, आपको तकलीफ होती है? विराट कोहली को बुखार आता है, आपको तकलीफ होती है? आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ही रमजान का महीना शुरू हुआ, आपने तुरंत ट्वीट करके उनको बधाई दी। महाराष्ट्र के पाल घर के अंदर मरने वाले उन हिंदू साधुओं ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अभी तक आपकी जुबान नहीं खुली, एक ट्वीट नहीं उन लोगों के लिए, एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं आप लोगों का। महाराष्ट्र में 70 साल के बुजुर्ग संत को पीट पीट के निर्ममता से उनकी हत्या की गई और आपकी जुबान नहीं खुल रही है। और यहाँ पर इफ्तार पार्टी दे रहे हो आप लोग, बधाइयां दे रहे हो आप लोग। ये कौन सी राजनीति करना चाहते हो? हमें जरा कुछ बताने की कृपा करें आप लोग। आपको किसका दबाव है? आप किन लोगों से डर रहे हो? किन लोगों ने आपको डराया है कि रात को 12 बजे? आज देश की स्थिति इतनी गंभीर है, हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर आपने देश के अंदर बाजार खोलने की अनुमति दे दी। एक भी हिंदू मंदिर नहीं खुला है वहां पर। दिल्ली और ऐसे कई क्षेत्र हैं, वहां पर आपने ऐसी अनुमति दे दी कि भीड़ लगी हुई है। अरे मोदी जी, आपसे ये आशा नहीं थी हमें। हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। आपको जिताने के लिए दिन रात एक किया था हम लोगों ने। आप उन्हीं लोगों पर हमारे खून पसीने के पैसे लुटा रहे हो, जो लोग थूक थूक कर
हिंदुओं के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। कोटा की घटना, कोटा के अंदर एक जिहादी मुल्ली सुअर की पिल्ली, वो हरामजादी प्लास्टिक पर थूक कर हिंदू के घर में फेंकती है। पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस वालों पर थूकना, डॉक्टरों के ऊपर मारपीट, डॉक्टरों के साथ में ऐसी गंदी हरकत। और उन्हीं लोगों के लिए आप हिंदुओं का फंड बर्बाद कर रहे हो, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। परंतु ये दोगली राजनीति अब चलने नहीं देंगे। हम लोग साफ ब्राह्मण हैं, बोलेंगे, कुछ करेंगे, और कर नहीं सके तो बोलेंगे, और बोल नहीं सके तो लिखेंगे। परंतु अगर आपको उस गद्दी पर बिठाने की ताकत रखता है तो हम लोग आपके ऐसे कार्यों का विरोध भी करेंगे, समय समय पर आपको एहसास करवाएंगे कि यह आपने गलत किया है। इसलिए प्रदेश के नौजवान साथियों, हिंदू भाई बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि आपको जो ये अंधभक्त बने घूमे हैं, आप सभी को पता है कि मैं मोदी जी का सबसे बड़ा फैन हूं, और गौ रक्षकों ने, हम गौ रक्षक गुंडे हैं साहब, हम गुंडे हैं, गौ रक्षा करते हुए हमें गुंडे की पदवी मिलती है, तो मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं साहब। इन गुंडों ने आपके लिए बहुत मेहनत की, इन गुंडों ने आपके लिए बहुत मेहनत की, मगर आपने हमें यह अवार्ड दिया गुंडा वाला, फिर भी हमने स्वीकार किया, फिर भी हमने आपका सपोर्ट किया, आपका समर्थन किया। परंतु ये गंदी दोगली राजनीति क्यों करी हमारे साथ में? ये दोगली राजनीति क्यों? रात को 12 बजे बाजार खोलने का ऑर्डर क्यों दिया गया? हम जवाब पूछ रहे हैं, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और मेरा निवेदन, इस वीडियो को इतना शेयर करे कि हिंदुस्तान की उन वीडियो हर मीडिया के पास पहुंचे, और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचे। और शायद मुझे लगता है कि कुछ अंधभक्त ऐसे हिंदू भी बैठे हैं जो अंधभक्त होके बैठे हैं। मुझे पता है इस वीडियो पर गलत कमेंट भी करेंगे, करने वाले करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो सच्चाई बात है ऐसे टाइगर राजपूत बोलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।